बात जब यूएस में E2 इन्वेस्टर वीजा की होती है या यूएस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की होती है, तो आपका जो सबसे मेजर कंसर्न है वो यही होता है कि बिजनेस इज टू रिस्की, या जो E2 का जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने में व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स आर इन्वॉल्व और उन रिस्क को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस इस्टेब्लिश किया, चूंकि इन्वेस्टमेंट आपने पहले करनी होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है वो कैसे होगी, या अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद, बिजनेस परचेज करने के बाद अगर आपका वीजा बाय एनी चांस अगर नहीं लगता, तो व्हाट वुड हैपन टू द बिजनेस एंड योर इन्वेस्टमेंट। तो ये वो सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके लिए बड़े कंसर्न है, और नेचुरली किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे वो एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो या बिग अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी इन्वेस्टर के लिए दैट्स लाइक अ बिग अमाउंट एंड अ बिग रिस्क। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करूंगा व्हाट काइंड ऑफ रिस्क्स आर इन्वॉल्व्ड इन E2 वीजा प्रोग्राम एंड हाउ यू कैन reduce or minimize those risks if cannot be eliminated. So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएस के E2 वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। देखिए, E2 वीज़ा की जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये होती है कि आपको किसी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी होती है। अब इस इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क है वो ये होता है, क्योंकि आपको ये इन्वेस्टमेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी है, तो आपका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि व्हाट इज़ द श्योरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में कर रहे हो, हाउ यू गोना मेक श्योर कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ होगी, एंड व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ अ वीज़ा रिजेक्शन, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले जो प्रोसेस है E2 का बेसिक पैरामीटर्स वो समझने ज़रूरी हैं कि E2 रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक योर इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी एट रिस्क। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं है तो आपकी E2 जो एप्लीकेशन है वही प्रोसेस नहीं होती। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क पे होनी चाहिए। नाउ इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द रिस्क और मिनिमाइज द रिस्क, तो आपको उसकी प्लानिंग्स करनी है कि किस तरीके से आप ये मेक श्योर कर सके कि इन केस ऑफ अ वीज़ा रिजेक्शन या किसी भी ऐसे सिनेरियो में आपकी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कैसे हो सकती है। तो ये सब समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स होती किस तरह की है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स से आप कोई होम सर्विसेज की बिजनेस या क्लीनिंग सर्विसेज का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? उसमें आपका एक कमर्शियल ऑफिस होगा, ऑफिस की लीज होगी, आपके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इक्विपमेंट्स होंगे, उसका जो है वो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स होंगे, उसके बाद आपकी IT और मार्केटिंग के जो है वो आपकी डेवलपमेंट्स होंगी, आपके एक्सपेंसेस होंगे। तो ये तमाम वो आइटम्स हैं जो कि एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के। ये आप बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर रहे हो, बट ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो रिकवर नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पे आपने अगर ऑफिस लीज किया और लैंडलॉर्ड के साथ आपने लीज के एग्रीमेंट साइन करते हो और उस के अगेंस्ट में आप उसको मंथली लीज पे कर रहे हो, तो लेट्स से आपने 3 महीने की लीज पे कर दिया बिफोर द वीजा एप्लीकेशन एक्चुअली गेट्स थ्रू, तो वो जो 3 महीने की लीज है, नोबडी इज गोना रिफंड यू दैट मनी। बल्कि इनफैक्ट आपके अगर 1 साल का आपने एग्रीमेंट किया है, तो वो 1 साल की आपकी जो की लायबिलिटी है वो आपको पे करनी है। इसी तरह आपने जो फर्नीचर फिक्सचर्स आपने जो परचेज किए हैं, नाउ दैट बिकम्स योर कंपनी एसेट्स। अब वो आपके एसेट्स है, अब वो रिटर्न तो नहीं कर सकते, आप उसको ओपन मार्केट में सेल कर सकते हो। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड वेल कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आप दुनिया के किसी भी कोने में, नॉट ओनली इन अमेरिका बट दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बिजनेस करते हो, तो आपके ये एक्सपेंसेस एज इट इज होते हैं और ये एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक। इसके बरक्स अगर आपके कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं या आप कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो रनिंग बिजनेस में आपने एक गुडविल अमाउंट पे की है, आपने एक एसेट्स की वैल्यू जो है वो पे की है। तो दोज आर द वैल्यूज, दोज आर द थिंग्स जो आप रिफंड ले सकते हो। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं वो आपके रिफंड्स हो सकते हैं। अगर आपने को फ्रेंचाइज ली है, इन केस इफ द फ्रेंचाइज इज एग्रीड फॉर अ रिफंड, तो आप उसका रिफंड कंसीडर कर सकते हो। या फिर आपने जो बिजनेस परचेज किया है, तो जब जैसे आज आपने बिजनेस एक रनिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस को परचेज किया, वो बिजनेस आप सेल करोगे और सेल करके अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस ले सकते हो। अब उस सेल के प्रोसेस में आपकी अमाउंट जो है वो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी जो आपने एक्चुअल पे की थी, इट कैन गो मोर, इट
कैन गो अबव, इट कैन गो लो, और इट कैन बी द सेम। तो वो वेरी करेंगे, मार्केट जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनके हिसाब से वो अमाउंट फ्लक्चुएट करेगी। तो नोबडी कैन एक्चुअली एग्जैक्टली टेल यू कि आपका कितना जो है वो उस इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा या कितना आपको उसमें से जो है वो प्रॉफिट होगा। तो दैट ऑल गोज ऑन अ रियल टाइम फैक्चुअल बेस एंड स्टैट्स बेस्ड जो आपके डिसीजन है, यू नीड टू कंसीडर। सो देखिए, ये जो तमाम रिस्क है, दीज आर द स्टैंडर्ड रिस्क फॉर एनी बिजनेस। आप दुनिया के किसी कोने में भी आप अगर बिजनेस करते हो, चाहे वो पाकिस्तान है, मिडल ईस्ट है, दुबई है, सऊदी है, या यूएस, यूके, कनाडा, कहीं भी बिजनेस करते हो, तो दोज आर द रिस्क विच आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड एंड एंगेज्ड इन any business scenario. There can be certain scenarios, for example, अगर कोई रनिंग बिजनेस है और उसमें सेलर एस्क्रो अरेंजमेंट्स के लिए एग्री कर जाता है, तो आपका रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज एस्क्रो इज़ अ थर्ड पार्टी अरेंजमेंट सर्विसेज, जिसमें आप अपने फंड्स जो है वो एस्क्रो में एज अ बैंक गारंटी के तौर पे दे देते हो, और वो थर्ड पार्टी सेलर को जो है वो गारंटी देती है कि वंस द E2 वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, दे गोना गेट द मनी, एंड इफ़ द E2 वीज़ा इज़ रिजेक्टेड, यू गोना गेट द मनी बैक। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे आज की डेट में मार्केट में एक अच्छा बिजनेस सेलर जो है वो एस्क्रो अरेंजमेंट्स के लिए कंफर्टेबल नहीं होता, बिकॉज एस्क्रो गोज इन योर फेवर, नॉट इन द सेलर्स फेवर। सो एस्क्रो अरेंजमेंट्स के लिए सेलर मिलना या बिजनेस मिलना इज वेरी हार्ड, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई योर लक। सो दोज आर द रिस्क विच यू ऑलवेज विल हैव इट when the project is started, when you actually plan to start a business in America, because इसके अलावा आप कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। इसके अलावा आपको यानी ये जो रिस्क है इनको आप रिड्यूस कर सकते हो बड़े अच्छे से मैनेज करके, बट इनको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। एंड इफ डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दीज आर द स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोटोकॉल्स, आप स्टिल बिजनेस रिस्क नहीं लेना चाह रहे और आप अपनी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी को कंसिडर करते हो, देन यू माइट नीड टू कंसिडर सम अदर प्रोग्राम्स। मे बी E2 वीज़ा इज नॉट योर कप ऑफ टी, और दिस माइट नॉट बी अ सूटेबल प्रोग्राम फॉर यू, बिकॉज इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व हैं। आपने फीसिस पे की, आपने कंसल्टेंट्स की फीसिस पे की, आपने लॉयर्स की फीसिस पे की, आपने एम्बेसीज की फीसिस पे की हैं, गवर्नमेंट की स्टेट फीसिस जो आपने पे की हैं, दोज आर द एक्सपेंसेस विच यू नेवर बी एबल टू रिकवर। तो ये आपके जो है वो दिस इज द कॉस्ट ऑफ यू हैविंग अ वीज़ा एप्लीकेशन और अप्लाइंग फॉर योर US वीज़ा प्रोग्राम। अब लास्ट प्रो टिप जो है वो मैं आपको देता चलूँ कि ये सारी चीज़ों में इसमें रिस्क आपका सिर्फ तब तक है जब तक आपका वीज़ा नहीं लग जाता। वंस यू गेट योर वीज़ा स्टैम्प, फिर ये आपके सारे एक्सपेंसेस आपको भारी भी नहीं लगेंगे, आपको चुभेंगे भी नहीं, बिकॉज दैट गोज टुवर्ड्स इनटू द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। नाउ हाउ यू कैन मेक श्योर कि आपका जो वीज़ा है वो जेपरडाइज नहीं हो जाए, वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो, एंड यू एक्चुअली गेट द वीज़ा। उसके लिए बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है, वट यू प्रेफर एज अ जनरल इंटरनेशनल इन्वेस्टर, कि आप छोटी छोटी सी अमाउंट से, जी थोड़े से स्मॉल अमाउंट से हम स्टार्ट कर लें, वीज़ा लग जाए तो फिर हम बाद में बड़ी अमाउंट कर लेंगे। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। सो बेस्ट अप्रोच, द आइडियल सिनेरियो इज कि यू गो बिग, आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, एक अच्छा रीजनेबल पोटेंशियल बिजनेस हो, बिजनेस बड़ा हो, इतना अच्छा बिजनेस हो जो कि कन्विंसिंग हो वीज़ा ऑफिसर के लिए कि येस यू हैव पुट अ सीरियस मनी ऑन द रिस्क एंड you have invested a serious amount of money into the business, you are serious and concerned about the business, then you would get the visa. So the more higher investment amount would be in a good profitable business model, the chances of getting your visa approval itself will become higher. So rather than you go cheap and you go with the small amounts, you need to probably focus on going big with the heavy amount of investment so that you can get your visa approved easily. So I hope this video will help you in understanding what kind of risks are involved and how and what you can do to minimize those risks. So you should be well ready, well prepared, and make a well informed, calculated risk decisions when it comes to your business investments. इसके अलावा आपके कोई further questions हो, कोई concerns हो with regards to doing business in America or with regards to the E2 visa process, then feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.